नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये क्लास यूपी प्लस प्लस एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, किसके लिए? एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 1-2 मिनट आपके लिए है। दोस्तों, यूपी पुलिस में कितने लगभग 40 लाख प्लस फॉर्म डले हैं। कितने? 40 लाख। अब तक का ये रिकॉर्ड है दोस्तों। 40 लाख फॉर्म बहुत हो गए हैं। अगर आपने अभी भी सीरियस नहीं लिया तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको अभी से सीरियस होना है एग्ज़ाम के लिए। जितने दिन बचे हैं उनमें बेतोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि आपके माँ बाप का सपना है एक वर्दी लेना, आपका भी सपना है, तो उसको पूरा करना है। दोस्तों, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ जो जीके है, जीके जीएस, उससे संबंधित कराई है। अगर आपको मैथ में दिक्कत आती है या रीजनिंग में आती है तो वो भी मैं कराऊंगा। मेरे पास थोड़ी मजबूरी है दोस्तों, उस वजह से अभी नहीं करा सकता हूँ मैं इसको, लेकिन कराऊंगा ज़रूर। क्या कराऊंगा? मैं मैथ भी कराऊंगा और रीजनिंग भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और जीएस भी कराऊंगा। ये सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और जो 60,000 वैकेंसी हैं उनमें से एक अपनी वैकेंसी को श्योर करने के लिए पर डे लगभग 10 या 11 टे पढ़ें, जिससे कि आपकी एक जॉब लग सके। दोस्तों, जो आपका सपना है, आपके घर वालों का सपना है, उसका पूरा करने के लिए चलिए चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1905 में, क्योंकि 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि जो स्वदेश यानी भारत की वस्तुओं का प्रयोग करना है, जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना है। तो उस समय क्या हुआ था, लोगों ने अपने घर में जो भी ब्रिटिश वस्तुएं थी उनको जलाने लगे, और इसी चीज़ को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था ये एक तरह से निष्ठुर बर्बादी है। निष्ठुर बर्बादी ऐसे है कि आप या तो पैसे खर्च कर रहे हैं तो उस चीज़ का प्रयोग करें, आगे नहीं लें। ये तो ठीक है कि आगे आपके पास पैसा है, जैसे आज आज चल रहा है। आज क्या है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना है मतलब हम चीन की वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। क्या नहीं होगा? चीन की वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो खरीद ली हैं उनको क्यों जलाएं, उनका तो प्रयोग करेंगे। तो इस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था ये निष्ठुर बर्बादी। उस समय क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं घर में रखी उनको जलाया जा रहा था, ब्रिटिश जो कपड़े हैं उनको। तो ये क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। ये कब का है? 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन, यानी बंगाल को दो भागों में डिवाइड हो गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। उसी के रोष में ये स्वदेशी आंदोलन उत्पन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे है 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किसके समय पर हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय पर। ठीक है दोस्तों, किसके? कर्जन के। ये जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। आगे है बंग विरोधी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? दोस्तों, इसमें आपको ये 3 डेट हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को जो बंगाल विभाजन है उसका प्रस्ताव आया। ठीक है, यानी उसको प्रस्तावित किया कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित करेंगे। अगला जो 7 अगस्त है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से इसी दिन से स्वदेशी आंदोलन यानी कि लागू हो गया, और बहिष्कार करने लगे। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन है उसको एक तरह से लागू कर दिया गया, और वही आगे चल के
1911 में उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? वो कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन, यानी स्वयं की वस्तुओं का प्रयोग करना है और बाहर की वस्तुओं का क्या, बहिष्कार करना है। आगे है 1905 में बंगाल जो विभाजित हुआ था उसके विरोध फलस्वरूप दोबारा विभाजित कब हुआ था? 1911 में। 1911 में दोबारा विभाजित ऐसे ही हुआ था कि विभाजन तो रद्द हो गया था, लेकिन बिहार और उड़ीसा को उससे अलग कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, किसको? बिहार, और पहले बिहार और उड़ीसा उसी में थे। आगे है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? जो भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो किस दौरान? बंगाल विभाजन के विरोध में। कब हुआ था? 1905 में। आगे है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? वो हुआ था कब? 1911 में। यहाँ पे कुछ डेट हैं कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को वॉयसराय कर्जन के द्वारा कहा गया कि हम बंगाल को दो भागों में विभाजित करेंगे, एक पश्चिमी बंगाल जो आज का है वेस्ट बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। ठीक है दोस्तों, और ये बंगाल विभाजन 1905 को हुआ। और इसके विरोध में, विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसी दिन एक तरह से एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी और त्यौहार मनाया। ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार इसी दिन। तो ये आपको याद रखना है, 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने संजीवनी में दिया था। जो कृष्ण कुमार मित्र हैं, इन्होंने कहा था कि जो स्वदेशी आंदोलन, यानी स्वदेशी यानी स्वयं के देश की वस्तु ही प्रयोग करनी है, बाहर की वस्तुओं का बहिष्कार करना है। ये किसने कहा था? कृष्ण कुमार मित्र ने। और इसकी आलोचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे है बंगाल विभाजन प्रभावी यानी लागू कब से हो गया? वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है दोस्तों, इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे 1905 में? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, आगे निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत था? वो कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। और ये सबसे पहले कब गाया गया था? वो गाया गया था 1911 में, सॉरी ये गया 1996, सॉरी 1896 में। ठीक है दोस्तों, ये अब ठीक है। आगे है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1905 में की थी। आगे है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? 1905 में, बनारस अधिवेशन। दोस्तों, स्वराज शब्द में ज़्यादातर विवाद रहता है, इसको आप कलकत्ता अधिवेशन 1906 भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम कहा था। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत में। कब हुआ था? 1907 में। ठीक है दोस्तों, ये दोबारा कब मिल गए थे? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आगे है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1907 में? अरविंद घोष, आरबी घोष। ठीक है दोस्तों, आगे सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। सूरत अधिवेशन के रास बिहारी बोस। ठीक है, आरबी बोस है, रास बिहारी बोस। आगे कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के चलने के जो तरीके हैं उनके कारण इसका विभाजन हो गया था, क्योंकि इसमें गरम दल और कुछ चाह रहे थे और जो नरम दल वाले हैं वो अलग, यानी गरम दल और नरम दल अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, इसका आगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब आगा खां और सलीमुल्लाह खां इन दोनों के नेतृत्व में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
में सूरत की फूट हुई थी। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन, जब नरम दल और गर्म दल दो भागों में बंट गया। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। आगे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। कौन था दोस्तों? आगा खां। आगे मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खां। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया और दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ। मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? लखनऊ था। और स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से कहाँ पर? दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और इसी के ऊपर क्या, एक तरह से बम फेंकी गई थी। और इसी समय कौन? जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी आई थी। लॉर्ड मिंटो इन्हीं ने रद्द कर दिया था, जो लॉर्ड पंचम से उन्होंने महाराजा। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था? वो आया था कब? 1909 में। इसमें कहा गया, क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को एक तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिया जाएगा, यानी अलग से उनका ही निर्वाचन मंडल होगा, वही अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें और सभी वोट नहीं डालेंगे, उनके ही प्रतिनिधि होंगे और उनके ही वोटर रहेंगे। और इसमें मार्ले मिंटो में जो मार्ले थे वो सचिव से, और मिंटो कौन थे? वायसराय। इधर के वायसराय और इधर के सचिव। आगे ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कलकत्ता में। और कलकत्ता से 1911 में कहाँ गई? दिल्ली। आगे दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? 11 में। आगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, कौन से थे? राजनीतिक गुरु। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे है 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, और इसी दरबार में इन्हीं के ऊपर बम फेंक दी गई। आगे है जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और जो राजधानी है वो कलकत्ता से कहाँ गई? दिल्ली। और भारत की राजधानी बनने की घोषणा की गई। बस 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, यानी 11 में प्रस्ताव दिया, उसके बाद पूरी तरीक़ा से, क्यों कागज़ फागज़ बहुत सारी वो आती हैं फाइलें वाले, जो वहाँ थी, वहाँ से वो दिल्ली मुख्यालय स्थापित हुआ, बहुत सारा वो होता है। आगे ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? वो दिया गया था 1912 में, क्योंकि जो बंगाल था, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। आगे किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? 1911 में। आगे दिल्ली में उनके राज्य के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, किस पर? लॉर्ड हार्डिंग पर, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर। आगे है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित करा। कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन। और इसी में ये दोनों मिल गए, यानी इन दोनों का पैचअप हो गया, फिर से मिल गए। जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे वो यहाँ पर मिल गए। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ये करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे के 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये मजूमदार ने की थी, AC मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? 1916 में। ठीक है दोस्तों, आगे है कांग्रेस के प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन मंडल, जो 1909 में इनको पृथक निर्वाचन मंडल मिला था। किसको? मुस्लिम लीग को, यानी मुसलमानों को, जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार, यानी इनको पृथक निर्वाचन मंडल मिला था, उसको
कांग्रेस ने कब स्वीकार कर लिया, वो कर लिया था 1916 में, क्यों इन दोनों में मिलन हो गया और इसी वजह से कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ साहब हम इसको स्वीकार करते हैं आपके प्रथम निर्वाचन मंडल को, लेकिन आप हमें मिल जाओ। आगे है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम कब हुआ था, यानी किसने प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, और इसी के बाद 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई। आगे है वो कब, 1917 में पहली बार, और प्रथम महिला थी। ठीक है, उसी के बाद आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल, यानी एक तरह से मित्रता यानी मित्र का काल कब है, 1916 से 22। इस बीच 1916 से 1922 के बीच में मुस्लिम और हिंदू को कोई नहीं लड़ा पाया, यानी इसमें बहुत जोड़ गठबंधन था, बेतोड़। आगे 1915 से 16 में दो होम रूल लीग जो लीग आंदोलन प्रारंभ हुए थे उनका नेतृत्व किसने किया था, उसने किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। आगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो कौन सा था, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, कब, 1916 लगभग। आगे एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित हैं वो किससे, कभी कभार ये भी दे देगा गृह शासक आंदोलन यानी होम रूल लीग आंदोलन। आगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। कब, 1885 को। कब की गई थी, 1885 को। आगे लखनऊ समझौता, इसको रिवाइज करते हैं। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में किया गया। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल पुनः मिल गए। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इतना ही बहुत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने, 72। कब, 1885 में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्ट होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, असैनिक सेवक, कौन से, ए.ओ. ह्यूम। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में, गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यहाँ से दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। अगर आप अगले 20-25 मिनट दे देंगे तो आपके 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें मैंने 4-5 टॉपिक को कवर करा दिया है। आगे निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यकों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपासा था, वो कौन था, डफरिन। इसने कहा था जो कांग्रेस है वो क्या है, अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। ठीक है दोस्तों। आगे लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है, डफरिन के वही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, कौन था दोस्तों, डफरिन। लिन लिथगो, ये 1942 में था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों। कब, 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, वो कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, जो यूरोपी, जॉर्ज यूले। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, वो कौन है, श्रीमती एनी बेसेंट।
ये कब बनी थी? 1917 में। 16 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था। उसी के बाद सहानुभूति लेने के बाद इनको 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष है चुना गया? वो कौन था? लाला लाजपत राय, यही बस रहे हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? वो कौन है? एनी बेसेंट, प्रथम महिला। आगे है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? डफरिन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1905 को। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अब भारतीय आ गया। प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। आगे निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में कौन थी? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और ये वाली कब थी? 1925 में। कब? 1925 में। ये कुछ अधिवेशन हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए। आगे दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और इसकी PDF के लिए विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। और दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन भी दबा दें। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? सबसे, तो वो कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। कब? 1924 में। महात्मा गांधी कहाँ पर? बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में। और 1925 में सरोजिनी नायडू ने। आगे है 1938 में 38 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यानी 38 में ये जीत गए, फिर 1939 में भी यही जीत गए। लेकिन यहाँ पे हो गया विवाद, क्योंकि इधर ये जीत गए और उससे इनके जो अपोजिट में था वो था पट्टाभी सीतारामैया, जो महात्मा गांधी का सहयोगी था। ठीक है, एम गांधी का, जो महात्मा गांधी का सहयोगी था, और वो हार गया। और उस दिन जो उस समय पर जो महात्मा गांधी था महात्मा गांधी जी अपने एक रूप में बहुत बड़ी मिसाल थे। और उनका एक जिसके सिर पर रखा हाथ और वो हार गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी को लेकर कुछ मतभेद हुए। इसी बीच जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कब? 1939 में। और उसके बाद कौन बना था? उसके बाद बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। और अभी कौन है? 38 में सुभाष चंद्र बोस। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी। ठीक है। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? वो कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। ये कब तक? 1940 से लेकर 46 तक। ठीक है, लगातार 6 वर्ष तक। इस बीच यानी वही ही नहीं थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो नहीं हुए थे, इस वजह से यही अध्यक्ष बने रहे। आगे है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वो कौन था विभाजन के समय? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे है कुछ अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, ये रिवाइज हो गई। आगे है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? 1911 में। और वंदे मातरम कब? 1996 में। इसका आंसर क्या हो गया? ये।
आगे है निम्न में से कौन उग्रपंथी है? उग्र, ठीक है, यानी उग्रपंथी नहीं है, नहीं पूछ रहा है, यानी नरम दल का है, तो वो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। और बाल पाल लाल, ये कौन थे? ये उग्रपंथी थे। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? वो कौन था? अरविंद घोष। और ये सारे किसके थे? नरम दल के। ठीक है दोस्तों, ये किसके थे? नरम दल के। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? वो कौन थे? बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक। आगे निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? वो कौन था? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बाल, ये भी पाल है, बाल है और लाल है, यानी बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल और लाल लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? वो कौन है? लाला लाजपत राय। तीनों नाम आ गए, लाल, पाल और बाल। आगे निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को? आगे है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वो किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। आगे महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। आगे है महत्वपूर्ण घटनाएं। काटामारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में। मार्ली मिंटो सरदार 1909 में। दिल्ली दरबार 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर और 1918 में। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 1917 में। और मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार 1911 में। दोस्तों क्लास हो चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसी क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर क्लास अच्छी लगी है तो बेल आइकन को दबा लें और लाइक का बटन भी दबा दें दोस्तों। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम, विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा और भी क्लास हो चुकी हैं, पॉलिटी की सारी क्लास हो चुकी हैं, आप पॉलिटी की क्लास भी देख सकते हैं। किसके लिए? UP पुलिस के लिए। पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये क्लास UP पुलिस और SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित रहेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।